प्रोग्राम आपकी राय जरीना नजब के साथ। कदम डगमगाए मगर चल दिए, जुबान में लफ्ज़ ठहरे लेकिन बोल दिए, बातें सुनी फिर भी चुप रहे। बस एक हिम्मत के साथ, इस अज़म के साथ हौसला बुलंद रखा, एक उम्मीद के साथ, क्योंकि आपकी राय जरीना नजब के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जरीना नजब और आप देख रहे हैं नजब न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं शफी मार्की में। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ यासर जावेद। इनसे हम कुछ सवालात करते हैं और इस प्रोग्राम के साथ जरीना नजब की राय हम आपको बताना चाहते हैं कि शफी मार्की में इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से जो उभरता सूरज की तरह ये एक नाम जो है वो उसकी मेन वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियाँ यासर जावेद है। मैं शफी मार्की का ओनर हूँ और हमें खुशी है कि हम इस कम्युनिटी को, इस जड़ावाला शहर को एक ऐसी मार्की देने में कामयाब हुए हैं जहाँ पे लोग आके खुश होते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको वो रिस्पेक्ट दें जिनके वो एक्चुअल में हकदार हैं। एक इवेंट हमारे लिए सिर्फ एक इवेंट नहीं है, हमारे लिए यहाँ का हर गेस्ट और हर वो कस्टमर जो यहाँ पे आता है हमारे लिए वो स्पेशल होता है। और हम उस सोच के साथ इस कारोबार को, इस काम को कर रहे हैं कि ये हमारा सिर्फ काम या कारोबार नहीं है, ये लोगों के लिए खिदमत भी है। और इस मामले में हम सिर्फ ये नहीं होता कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई बंदा इवेंट लेके आता है, कोई कस्टमर आता है, कोई भाई आता है, हम उसको एज अ कस्टमर ट्रीट करते हैं। हमारे लिए वो कस्टमर हमारे भाइयों से ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम चाहते हैं कि उसका वो इवेंट जो हमारे पास आ रहा है उसको हम स्टार्ट से लेके एंड तक इतना शानदार करें कि वो जाके बाकी लोगों को भी ये बताएं कि जी हमारा वहाँ पे इवेंट हुआ था, हम शफी मार्की में गए थे और उन्होंने हमें जो एक्चुअल में ट्रीटमेंट हमारे साथ किया या जो हमारा इवेंट किया या जो मेहनत उन्होंने हमारे साथ की है वो एक्चुअल में वाकई लोग काम करने वाले हैं। और इस वजह से मेरा ख्याल है कि कुछ ही सालों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में जो नाम बनाया है उसकी सिर्फ यही वजह है कि हम कोशिश करते हैं कि हम मेहनत से काम करें, लोगों को रिस्पेक्ट दें जिसके वो एक्चुअल में हकदार हैं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में उनको उस पैसे का वैल्यू बैक भी दें, क्योंकि हम सिर्फ पैसे लेते नहीं हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि जब वो लोग यहाँ पे आ जाए तो उनको ये फील हो कि हम यहाँ पे मेहमानों की तरह आए हैं और हमें अच्छे से मेहमानों की तरह ही यहाँ से भेजा गया है। बाकी इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पैगाम हर बंदे के लिए यही है कि हमारे पास आएँ, हमें एक दफ़ा आजमाएं और उसके बाद आप डिसाइड करें कि जो भी आपका रिव्यू हमारे बारे में है, फीडबैक हमारे बारे में है, ताकि हमें पता चले कि अगर हमारे में कहीं पे कमी कोताही है हम उसको दूर करें। ऐसा हुआ है कि आप जड़ावाला में एक कुरानदाजी की जा रही है, वो लोग शामिल हैं 150 फैमिलीज जो यहाँ पे इवेंट करवा चुके हैं, तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? इसमें जी हम लोग तो पहले भी ये चाहते थे कि हम अपने कस्टमर्स को किसी तरह ऑब्लाइज करें, जो कि हम करते भी हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनके जो भी मामलात हों उनको बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। फिर इस दफ़ा मैंने ये फैसला किया था कि किसी तरीके से सब लोग जो यहाँ से इवेंट करवा के गए हैं उनको वापस बुलाएं और उनके लिए कुछ किया जाए। मेरे ख्याल में ये बात मेरे जहन में आई कि हम लोग एक छोटा सा लकी ड्रॉ रखते हैं, उस लकी ड्रॉ में हम अपनी कम्युनिटी को कुछ ना कुछ तो पे बैक करें कि ताकि उनको ये बताओ कि हमने सिर्फ उनका एक इवेंट करके उनको भूला नहीं है, हमने उनका फीडबैक भी लिया है, उनको यहाँ पे बुलाया है ताकि उनको ये बताओ कि हमारे लिए वो कितने इम्पोर्टेंट है। तो इसकी वजह से हमने ये लकी ड्रॉ आज रखा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे शफी मार्की का ये एक डिज़ाइन है, मैं अभी आई हूँ, मैंने इसका फ्रंट देखा, फ्रंट की दीवार, खूबसूरती, इसकी रिसेप्शन, इसकी पार्किंग, तो ये बिल्कुल बाकी मार्की से बिल्कुल मुनफरद तरीके से बनाई गई है। ये आइडियाज़ आपके जहन में किधर से आए हैं? ये जी मेरे वाले साहब ने जब हमें ये कहा कि जी हमने मार्की बनानी है, तो फिर हमने एक बैठ के सोच विचार करके इस मार्की को डिज़ाइन किया था, क्योंकि हम ये चाहते थे कि जड़ावाला में एक ऐसी मार्की है या एक ऐसी जगह पे लोग आएँ
जो लोगों को याद रहे। और उसी वजह से फिर हमने इसकी एक एक चीज़ पे मेहनत की है, इसके डिज़ाइन पे, इसके स्ट्रक्चर पे, फिर इसकी पार्किंग है, और उसके अलावा सिक्योरिटी के सारे वो मामलात हैं जहाँ पे यहाँ पे लोग आएँ और उनको किसी भी तरह का कोई इस तरह का इशू ना बने कि उनको लगे कि वो कहीं शहर से बाहर बैठे हैं या उनको कोई किसी तरह का भी प्रॉब्लम हुआ है। जी बिल्कुल। हाँ, यासर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और शफी मार्की के बारे में शहर में कहा जाता है कि ये एक जंगल में मंगल की तरह बनाया गया है। एक बिल्कुल शहर से हटके जब हम शफी मार्की के अंदर कदम रखते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि ये शहर से बिल्कुल हटके है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये आप आगे ले जाने के लिए आप इसकी और कोशिश किस हद तक जाएंगे आप? जी इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे और हैं प्लान्स हैं, बिकॉज हम हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलते हैं। हर साल लोगों को कुछ ना कुछ चेंज नज़र आता है। हम अंदर से डेकोर चेंज करते हैं, फर्नीचर चेंज करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों के लिए एक्चुअल में लोगों को हर साल फील होता है कि वो एक नई जगह पे आए हैं। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी लोग देखेंगे कि हमने मेहनत की है, हमने अपने लोगों को कुछ ना कुछ नया देना है। और इंशाल्लाह हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम अपनी कम्युनिटी को, अपने शहर के लोगों को उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दें जितने कि वो हकदार हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेहनत करने में सारा कुछ है और हम लोग मेहनत करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज की कुरान अंदाजी के हवाले से आप हमें बताएं कि इस कुरान अंदाजी में कौन कौन सी चीज़ शामिल है? इसमें जी हमने सबसे पहले तो 3 मोटर बाइक्स रखी हैं। उसके अलावा हमारे कैश प्राइजेज हैं जो कि 10,000 के 5 प्राइसेस हमने रखे हैं। फिर उसके अलावा हमने कोई 10 से एक प्राइस ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट किस्म के चीज़ें हैं जो हम अपने गेस्ट्स को देंगे। उसके अलावा हम कुछ 50 वाउचर देंगे जो 10,000 की मालियत के हैं, जो कि हमारे कस्टमर्स किसी भी बंदे को दे सकते हैं और वो अपने आने वाले इवेंट्स में उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ये छोटी सी कोशिश है जो हम अपने गेस्ट्स के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद हैं शफी मार्की में और आप देख रहे हैं नजफ न्यूज़, आपकी राय रीना नजफ के साथ।